नमस्कार दोस्तों। अभी ब्लड रिलेशन के सेशन को हम लोग कवर कर रहे हैं। ब्लड रिलेशन का मतलब रक्त संबंध, और आज रक्त संबंध का तीसरा टाइप हम लोग कवर करेंगे। ये आज का सेशन कोडेड रिलेशन का है, यानी कि यहाँ पर संबंधों को कोड के रूप में दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर A घटाओ B, यानी A माइनस B का मतलब दिया हुआ है कि A B की बहन है, तो माइनस का मतलब बहन। उसी तरह से A इंटू B का अर्थ है A B का पति है, इसका मतलब कि गुना का मतलब पति। उसी तरह A भागा B का अर्थ है A B का पुत्र है, इसका मतलब है कि भाग का मीनिंग पुत्र के रूप में है। उसके बाद यहां पर कुछ लेटर के बीच में संकेत दे करके इनके बीच में संबंध को दिखाया गया है, और आपसे फिर पूछा जा रहा है कि U का Y से क्या संबंध है। तो ये जस्ट मतलब यहां पर हम लोग पिछले क्वेश्चन में व्यक्ति का नाम देखते थे, वहां डायरेक्ट पिता बहन भाई दिया हुआ रहता था, लेकिन इस प्रश्न में हमको कोड दिया हुआ है। लेटर को हमको यहां व्यक्ति समझना है, और उनके बीच में कोड को हमको डिकोड करके एक स्टेटमेंट बना लेना है। जैसे कि हम इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि इनटू यानी कि गुना, गुना का मतलब पति। यहां पर y जो है वो पति है किसका, m का, तो यहां पर हम पति लिख दिए। फिर माइनस भाग, माइनस, माइनस का मतलब घटाओ, और घटाओ का अर्थ बहन है, इसका मतलब है कि m जो है वो बहन है किसकी, t की। फिर यहां माइनस, माइनस का मतलब बहन, यानी कि t बहन है किसकी, z की। अब डिवीजन यानी भाग, भाग का अर्थ पुत्र, पुत्र, और गुना, गुना का अर्थ पति, पति। इस तरह से यहां पर पूछा गया कि U का Y से क्या संबंध है, यानी कि U का Y से क्या संबंध है, यानी कि Y के रेफरेंस पर U को बताना है कि U कौन है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको हम पहले रफ के माध्यम से सीखते हैं, उसके बाद डायरेक्ट बनाना भी सीख लेंगे। तो U, तो पहले हम U को लिख लें। फिर U का पति कौन है, L, तो पति का मतलब हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन इनके बीच होगा। L पति है का मतलब है कि L पुरुष है, तो Y जो है वो महिला हो जाएगी। अब फिर पति का ये पुत्र है, Z जो है वो पुत्र है, इसका मतलब है कि Z जो है वो मेल होगा और L से एक पीढ़ी नीचे होगा। फिर Z की बहन है T, तो Z की बहन है कौन, Z की बहन T, इसका मतलब है कि T जो है वो फीमेल है। अब T की बहन M, तो T के ही पीढ़ी में M होगी जो कि फीमेल होगी। अब M का पति Y, तो M का पति Y, इसका मतलब है कि ये दोनों में
इन लॉ रिलेशन होगा और y जो है वो निश्चित तौर पर मेल होगा। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि u का y से क्या संबंध है, यानी कि u को डिफाइन करना है किससे, y से। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि y के पत्नी की ये मां है और पत्नी की मां को सास कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो एक मेथड तो ये है कि हम इस इक्वेशन का डायग्राम बना लें और डायग्राम बना करके हम इसका जवाब देते हैं। एक इसका दूसरा तरीका है कि हम दो रिश्ते को जोड़ करके निष्कर्ष निकालें, फिर उस निष्कर्ष को अगले रिश्ते से जोड़ करके नेक्स्ट निष्कर्ष निकालें। इसी तरह से नेक्स्ट करते हुए हम फाइनल तक उस व्यक्ति तक हम जा सकते हैं। जैसे कि एक बार कोशिश करते हैं, देखते हैं यू के पति, और अगर यू का ये पति है एल तो यू पत्नी होगी, अरे एल पति है तो यू कौन होगी, पत्नी। ठीक है, तो एल का जो पुत्र है जेड वो यू का भी पुत्र होगा, एल का पुत्र यू का भी पुत्र होगा। अब पुत्र की जो बहन है वो पुत्री कहलाएगी और फिर पुत्री की जो बहन होगी वो भी पुत्री कहलाएगी और पुत्री का जो पति होगा वो दामाद कहलाएगा, यानी कि वाई दामाद है किसका, तो यू का। तो स्वाभाविक है कि तो यू कौन होगी वाई का, तो यू जो है वो एल की पत्नी है। इसका मतलब है कि अगर यू का ये दामाद है तो ये फीमेल होने की वजह से वो हो जाएगी सास। इसका मतलब है कि वाई जो है वो सास है किसकी, वाई की। और यही मेरे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 2 4 5 क्वेश्चन देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन शुरू में इस तरह से रफ करके हमको इसको सीखना है। तो चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। यहां पर प्लस का मतलब पति, माइनस का मतलब पत्नी और इनटू का मतलब मां और डिवीजन का मतलब पुत्र। उसके बाद एक इक्वेशन यहां दिया हुआ है और उसके आधार पर इन कथन में से कौन सही नहीं है ये हमको बतलाना है। तो चलिए पहले हम इस इक्वेशन को हम लिख लें। तो W गुना R गुना J घटाओ S भागा V प्लस L, इस तरह से हम इक्वेशन को लिख लिए। और यहां पर स्टार्ट हमको करना है उल्टा से, यानी कि L से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम L को कर लेते हैं फिक्स, L। अब प्लस का मीनिंग ऊपर दिया हुआ है, प्लस का मतलब पति, यानी कि यहां पर L का पति है कौन, भी। तो पति का मतलब हो गया कि ये खुद L जो है वो पत्नी बनेगी भी की, और ये पति और ये पत्नी। तो पति पत्नी वाला साइन ये दोनों के बीच में आ जाएगा। अब डिवीजन देखते हैं। तो डिवीजन का मतलब क्या है, तो डिवीजन का मतलब पुत्र। इसका मतलब है कि यहां पर S जो है वो भी का पुत्र है, भी जो है वो पति है, और डिवीजन का मतलब पुत्र, यानी कि S जो है वो पुत्र है। तो S जो है वो निचला पीढ़ी में मेल के रूप में। अब यहां पर माइनस यानी कि घटाओ, और घटाओ का मतलब पत्नी,
तो जे जो है वो पत्नी है एस की, तो जे इज फीमेल और ये दोनों हस्बैंड वाइफ। फिर गुना का मतलब मां, यानी कि जे की मां आर है, तो जे की मां यहां पर आर होगी। जे की मां आर होगी, तो स्वाभाविक है कि वो जे से ऊपर वाला पीढ़ी में महिला। उसके बाद आर की भी मां डब्लू है, मां देन मां, तो डब्लू एक पीढ़ी ऊपर और ये भी फीमेल यानी महिला। और इस तरह से ये पूरा ग्राफ बनकर के तैयार हो गया। अब पहला कथन को हम यहां पर देखते हैं कि भी जो है वो जे का ससुर है, भी जो है वो जे का ससुर है। तो यहां पर भी का पुत्र एस और एस की पत्नी जे, तो भी जो है यहां पर ऑलरेडी मेल है, तो जे के पति का ये पिता है, इसका मतलब है कि भी जो है वो ससुर है। तो पहला कथन सही है, जबकि हमको कौन सही नहीं है ये चुनना है आंसर के तौर पे, तो ए आंसर नहीं होगा। अब दूसरा देखते हैं, एल पत्नी है भी की, तो एल जो है वो भी की पत्नी है, ये दिख रहा है, बी नंबर भी कथन सही है। अब सी को देखते हैं, एल जो है वो सास है एस की, तो एल सास है किसकी, तो एस की। एल जो है वो एस की मां है, सास नहीं है। तो सी नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो यहां पर जब ये पूरे कथन का वेरिफिकेशन करना हो तो इस तरह से एक फैमिली चार्ट बना लेना ज्यादा हमारे लिए बेहतर होता है। तो चलिए देखते हैं इसी टाइप का एक और प्रश्न को। इसमें आपको प्लस का मतलब मां दिया हुआ है, माइनस का मतलब पति, और डिवीजन का मतलब पुत्री, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब पुत्र। और इसके बाद एक इक्वेशन देकर के पूछ रहा है कि x का z से क्या संबंध है। तो सबसे पहले एक इक्वेशन को हम नीचे लिख लें, तो w गुना z जोड़ y भागा x। तो भाग का मतलब पुत्री, यानी कि y जो है वो पुत्री है, y जो है वो पुत्री है किसकी, x की। फिर प्लस का मतलब मां, यानी कि z जो है वो मां है किसकी, y की। और इनटू का मतलब पुत्र, यानी कि w जो है वो पुत्र है किसका, z का। तो स्टार्ट हमको करना है x से। पहले हम x को कर लेते हैं फिक्स, तो x को कर लेते हैं हम फिक्स। अच्छा, अब x की पुत्री y, तो पुत्री का मतलब एक पीढ़ी नीचे y, और y जो है वो फीमेल महिला। अब y की मां z, यानी कि y की मां z, यानी कि z ऊपर वाला पीढ़ी में, और z इज फीमेल, तो स्वाभाविक है कि x इज मेल, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ। अब z का पुत्र है w, तो z का पुत्र w का मतलब नीचे मेल के रूप में। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि x का z से क्या संबंध है, यानी कि z के रेफरेंस पर हमको x को बताना है कि x कौन है।
तो जेड का पति है एक्स और ये ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये आप इस तरह से प्रोसेस कर करके इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इस तरह से कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें आपको प्लस का अर्थ पति, फिर भाग का अर्थ पिता, डॉलर का अर्थ मां, यानी कि 3 को कोड दिया हुआ है और उसके बाद एक इक्वेशन। फिर उसके बाद कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, और इसमें आपको गलत जो कथन होगा वही इस प्रश्न का आंसर होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इक्वेशन को लिख लेते हैं। y प्लस जेड डॉलर एच भाग सी डॉलर डी और प्लस एस। तो यहां पर हम स्टार्ट करेंगे एस से। तो प्लस का मतलब पति, यानी कि डी जो है वो पति होगा एस का। फिर डॉलर, डॉलर मतलब मां, यानी कि सी जो है वो डी की मां है। फिर भाग, भाग का मतलब पिता, यानी एच जो है वो सी का पिता। फिर डॉलर, तो डॉलर का मतलब मां, जेड जो है वो एच की मां। और फिर जोड़, और जोड़ का मतलब पति, यानी कि वाई जो है वो पति है जेड की। अब इसको हम एक ग्राफ में चेंज कर दें। तो एस को पहले हम फिक्स करेंगे, एस को फिक्स कर लिए। अब एस का पति है डी, तो डी जो है वो हस्बैंड अगर है एस का, तो एस जो है वो वाइफ होगी डी की, और ये पति पत्नी के संबंध में ये जुड़ गए दोनों। फिर सी जो है वो डी की मां, यानी कि डी के जस्ट ऊपर में सी, और सी इज फीमेल। फिर सी का पिता है कौन, एच, यानी कि सी का पिता एच, यानी एच इज मेल। फिर एच की मां है कौन, जेड, यानी कि एच से भी ऊपर जेड आ जाएगा। और जेड का पति है कौन, वाई। तो जेड जो है वो मां है, इसका मतलब है कि सर्कल में के अंदर, और वाई जो है जेड का पति, इसका मतलब है कि वाई जो है वो बॉक्स के अंदर। और इस तरह से एक ग्राफ बना, बहुत लंबा ग्राफ बन गया। इतना पीढ़ी जनरली क्वेश्चन में रहता नहीं है, लेकिन कभी कभी दिख जाता है। तो चलिए अब कथन का वेरिफिकेशन कर लेते हैं। H जो है वो D का नाना, तो H है कहां पर, यहां पे। D का नाना का मतलब है कि D की मां का ये पिता है, मां के पिता का मतलब नाना जी। इसका मतलब है कि पहला नंबर कथन सही है, ये मेरा आंसर नहीं होगा, गलत कथन मेरा आंसर होने वाला है। तो अब हम देख लेते हैं दूसरा का। तो यहां पर जेड जो है वो नानी है किसकी, सी की। तो जेड जो है वो नानी है किसकी, सी की। तो यहां पर हम देखते हैं कि सी के पिता की मां, और पिता की मां को हम दादी बोलते हैं, ना कि नानी। इसका मतलब हुआ कि बी नंबर ऑप्शन गलत है। नानी का मतलब मां से संबंधित होना चाहिए, ना कि पिता से संबंधित। पिता से संबंधित दादी होती है
और माँ से संबंधित नानी होती है। तो बी नंबर ऑप्शन गलत है। इसका मतलब है कि ये दोनों ऑप्शन सही होना चाहिए। तो इसका वेरिफिकेशन आप नहीं भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये चारों ऑप्शन में कोई एक कथन गलत है, जो कि बी नंबर कथन अगर गलत है तो बाकी ये दोनों कथन निश्चित तौर पे सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें आपको प्लस का मतलब पिता, माइनस का मतलब मां और इनटू का मतलब भाई, और क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति में, इसका मतलब है कि ऑप्शन में आपको इक्वेशन 4 को दिया हुआ है और पूछ रहा है कि किस अभिव्यक्ति में यह प्रदर्शित करता है कि Q पुत्र है P का। तो इसका मतलब है कि हमको बारी बारी से सारे इक्वेशन को हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक करना है। तो कैसे करेंगे ये चीज हम लोग देखते हैं। तो इनटू का मतलब क्या है भाई? इनटू का मतलब भाई है। इनटू का मतलब भाई है। तो इसका मतलब हो गया कि R जो है वो Q का भाई, और फिर यहां इनटू है, इसका मतलब है कि P जो है वो R का भाई। तो यहां पर भाई का भाई भाई होता है, भाई का भाई, हमको ये दोनों के बीच में का लगा देना है। तो Q का भाई है R और R का भाई है P। इसका मतलब है कि Q का भाई होगा P। हमको ढूंढना है यहां पर पुत्र को, और यहां पर P भाई मिल रहा है। और दूसरी बात है कि Q का जेंडर यहां स्पष्ट नहीं है, वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। तो यहां पर हमको टारगेट पर है पुत्र को, और ये तीनों के तीनों एक ही पीढ़ी का मेंबर है। इसलिए पहला इक्वेशन, यहां पर ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हम ग्राफ बनाएंगे ऐसे क्वेश्चन जो कि भाई का भाई भाई होता है, और जबकि हमको पुत्र यहां सर्च करना है, तो इसमें आपको ज्यादा समय नहीं देना। चलिए अब बी देखते हैं। तो बी में Q और P अगल बगल में है, Q और P अगल बगल में है, और यहां पर Q को पुत्र बनाना है किसका? P का। तो अब यहां पर हम देख लेते हैं कि प्लस का मतलब क्या। तो प्लस का मतलब पिता, यानी कि P जो है वो पिता है, P जो है वो पिता है किसका? Q का। तो अब यहां पर Q का जेंडर इस कोड से पता चलेगा, माइनस। तो माइनस का मतलब मां है। माइनस का मतलब क्या है? मां है। तो मां का मतलब है कि यहां पर Q जो है वो फीमेल बन जाएगी। तो फीमेल बन जाएगी, तो P पिता है तो Q पुत्री बनेगी, जबकि यहां पर हमको पुत्र के रूप में सर्च करना है। तो ये इक्वेशन भी क्या हो गया? गलत हो गया। फिर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है कि यहां पर R इनटू का मतलब क्या है? भाई। तो R जो है वो भाई है Q का, ठीक है। और प्लस का मतलब क्या है? पिता, यानी कि R का पिता कौन है? R का पिता P है, ठीक है। तो P पिता होगा ये दोनों का, ठीक है। लेकिन Q का जेंडर स्पष्ट नहीं है। R मेल होगा क्योंकि R भाई है, लेकिन Q जो है वो भाई भी हो सकता है R का, और बहन भी हो सकती है। तो इसका जेंडर स्पष्ट नहीं है। ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी, जबकि हमको पुत्र कंफर्म यानी कि मेल चाहिए। तो यहां पर Q का जेंडर स्पष्ट नहीं है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अब देखते हैं यहां पर।
तो अब जब ऊपर से 3 को गलत हो गया तो चौथा आप सही कर सकते हो। लेकिन अगर आपको भरोसा ना हो तो इसको चेक कर लो, ये निश्चित तौर पे सही होगा। तो यहां पर घटाव का मतलब मां, यानी कि P जो है वो मां है Q की, और प्लस का मतलब पिता, यानी कि Q जो है वो P प्लस की वजह से पिता बन रहा है, और पिता का मतलब मेल टर्म, इसका मतलब है कि Q जो है वो मेल होगा। तो इस नाते P का ये Q जो है यहां पर पुत्र बनेगा, और ये ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट रिलेशन को कवर करते हैं। इसके बाद हम लोग एक ब्लड रिलेशन का प्रैक्टिस सेशन शुरू करेंगे। 10-10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन हम लोग देखेंगे।